हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम वर्ड पार मेड इजी का सेशन 15 करेंगे और आई होप कि आपने सेशन 14 ज़रूर रिवाइज़ कर लिया होगा, क्योंकि अगर आपने सेशन 14 नहीं रिवाइज़ किया होगा तो रूट वर्ड जो वहाँ से आज हम पिक करेंगे वो आप मिस कर देंगे। तो जो भी नया हम एक सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनिशियली ही मैंने आपको बता दिया था कि इस पूरी बुक में तीन का सेट है, तीन चैप्टर्स के सेट हैं। एक फर्स्ट में रूट वर्ड बताए जाते हैं, फिर सेकेंड और थर्ड में उसी से रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो इफ़ यू आर मिसिंग द इनिशियल वन तो बाकी आप फिर मिस कर देंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, इंग्लिश में जब आप वोकैब सीखते हो तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, लाइक होमोफोन्स और होमोनिम्स, वेरी कॉमन थिंग। होमोफोन्स, जब हम बात करते हैं होमोफोन्स की तो बहुत सारे वर्ड हैं जिनका जो दो डिफरेंट वर्ड हैं उनका साउंड जो है या प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम, नॉट एग्जैक्ट सेम बट ऑलमोस्ट सेम, बट मीनिंग डिफरेंट। जैसे बहुत ही कॉमन से हैं, जैसे अगर आप बात करते हैं गेट और गेट की, these are two different word, GATE gate that is door and GAIT gate that is चाल। हम कैट वॉक की बात करते हैं ना, गर्ल्स करती हैं कैट वॉक और बॉयज़ डू द पैंथर वॉक, दैट इज़ कॉल्ड गेट। ग्रेस, कोई कैसे चलता है उसी से उसकी बहुत ग्रेस के बारे में पता चलता है। ये है होमोफोन्स। इसी कैटेगरी में एक और चीज़ हमारे पास आती है जिसमें जो वर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच सेम, वर्ड सेम, मीनिंग सेम, द ओनली थिंग इज कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव चीज़ में यूज़ होता है और एक नेगेटिव में। बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच में भी आप आगे चलकर सीखोगे जब हम ग्रामर सेशन में जाएंगे कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे फेयरली एंड रादर। फेयरली हम अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं एज एन एडवर्ब और रादर हम नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पेयर जो वर्ड्स हैं जिनमें मीनिंग सेम है, बस एक पॉजिटिव में यूज़ होता है और एक नेगेटिव में। तो हम ऐसे वर्ड्स करने जा रहे हैं जिनमें सेम वर्ड, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। सबसे पहला हमने सेशन 14 में भी किया था, नोटोरियस एंड फेमस। नोटोरियस ये भी प्रसिद्ध होता है और फेमस ये भी प्रसिद्ध होता है। ओनली डिफरेंसेस, नोटोरियस बुरी चीज़ों में, बुरी चीज़ों के लिए, अब कोई डाकू है तो वो भाई वो नोटोरियस है, डाकू हैं, रॉबर हैं, रेपिस्ट हैं, वो नोटोरियस होते हैं। और फेमस, डॉक्टर, डांसर, टीचर, वो फेमस होते हैं। ऐसे ही वर्ड है एक हमारे पास चाइल्डिश, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश ये बचकानी हरकत करने वाले, और चाइल्ड लाइक जो बच्चों की तरह मासूम होते हो। चाइल्डिश सिली, बेवकूफ़, एंड चाइल्ड लाइक इज़ इनोसेंट, जो बहुत ही बच्चों वाला एक मासूमियत हो। ऐसे ही हमारे पास है विमेनिश, विमेनिश एंड विमेनली, विमेनली। हालांकि दिस इज़ अ सोशल टैबू बट विल डिस्कस लेटर ऑन। फिलहाल विमेनिश, अगर पुरुष में महिलाओं वाले गुण हो तो उसे हम विमेनिश कहते हैं, और महिलाओं में अगर महिलाओं वाले गुण हो, नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन लेडी इज़ नोन फॉर केयर, अफेक्शन, नर्चरिंग, तो थोड़ा सॉफ्ट, फ्रजाइल, अगर इस तरह के गुण पुरुष में पाए जाएं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ आपको वर्ड सिखा रही हूँ, तो इसको थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। लेकिन अगर ये गुण महिलाओं में हो तो इसको पॉजिटिव माना जाता है। नाउ देयर इज़ वन मोर वर्ड, इनवेटरेट, इनवेटरेट एंड वेटरन। इनवेटरेट एंड वेटरन दोनों ही अनुभवी हैं, लेकिन इनवेटरेट नेगेटिव चीज़ों में, किसी को सालों का अनुभव है जुआ खेलने का, किसी को सालों का अनुभव है शराब पीने का, तो वो इनवेटरेट है। और वेटरन अनुभव है, किसी को सालों का अनुभव है एक्टिंग का, कोई सालों का अनुभव है खेलने का, तो उसे हम कहते हैं वेटरन।
देखिए ये सारे वर्ड लगभग सिमिलर हैं, बस डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव का, एक नेगेटिव कॉनोटेशन और एक पॉजिटिव कॉनोटेशन। तो आपके पास वर्ड है नोटोरियस एंड फेमस, नेगेटिव पॉजिटिव, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक, विमेनिश एंड विमेनली, एंड इनवेटरेट एंड वेटरन। इनमें डिफरेंस क्या है? बस इतना कि एक नेगेटिव में यूज होता है और एक पॉजिटिव में। इस सेशन का जो अगला वर्ड है हमारे पास वो है कंज्यूमेट। ये वर्ड दोनों पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करता है, एडजेक्टिव भी और वर्ब भी। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द प्रोनाउंसिएशन। जब हम वर्ब की तरह प्रोनाउंस करते हैं इसको तो कंज्यूमेट, और जब एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो कंज्यूमेट। अगर इफ़ यू आर अ बिगनर, डोंट बॉदर मच अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट लर्न द वर्ड। तो कंज्यूमेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एकदम परफेक्शन तक लेके आना। जस्ट इमेजिन हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाकर कुकर में ही तो नहीं रखते, फिर उसको किसी बोल में निकालते हैं, फिर बोल में थोड़ा अगर हम और स्किल्ड हैं, एस्थेटिक, देयर आर सम पीपल जो बड़े ही एस्थेटिक सेंस के होते हैं, एस्थेटिक सेंस के, और वो एक मिनट, मुझे लगता है मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है। जैसे कुछ लोग बहुत ही एस्थेटिक सेंस के होते हैं, खाना बनाएंगे, फिर अच्छे से निकालेंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा गार्निश करेंगे, धनिया पत्ता वगैरह डालेंगे, कुछ हरी मिर्च वगैरह काट के डालेंगे। एस्थेटिक जो लोग थोड़ा क्रिएटिव काम करते हैं। इसके अपोजिट होते हैं फिलिस्तीन, कहेंगे छोड़ो यार क्या करना है, छोड़ो कुकर से ही निकाल के खाओ। कोई गलत और सही नहीं है, अपना अपना अप्रोच है। फिलहाल हम वापस आ जाएं। कंज्यूमेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को आर्टिस्टिक हाइट पर लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमेट। नाउ वी हैव वन मोर वर्ड इन दिस सेशन, दैट इज इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, सुधार के परे, बियॉन्ड रिफॉर्म। अगर हम जुवेनाइल जो होते हैं बिलो 18 और बिलो 16, उनको हम पनिशमेंट नहीं देते क्योंकि उनको हम सुधार गृह में रखते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इनमें भी सुधरने की गुंजाइश है। लेकिन अबव 18 उनको हम जेल भेजते हैं क्योंकि हमें लगता है अब ये सुधार के परे हैं। दैट इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल, दैट इज इनकॉरिजिबल। इस सेशन में जो हमारे पास अगला रूट वर्ड है वो है जीन। सबको पता होगा कि जीन किसे कहते हैं? अ पार्टिकल विच ट्रांसमिट हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक, उसे कहते हैं जीन। माता पिता से संतान में जो स्थानांतरित करते हैं गुणों को, उन पार्टिकल को हम जीन कहते हैं। जेनेसिस, यहीं से वर्ड आ गया जीन से, क्योंकि जीन से ही किसी चीज़ की शुरुआत होती है। तो जेनेसिस का बहुत ही खूबसूरत सा हिंदी वर्ड है उद्भव, अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड। और इंग्लिश में इसका एक वर्ड है हमारे पास इंसेप्शन। एक मूवी भी है लियोनार्डो की, अगर हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं तो देखिएगा। हालांकि एक बार देखकर समझ में आएगा या नहीं आएगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट यू कैन चेक। जेनेसिस का सिनोनिम वर्ड इज इंसेप्शन। जेनेटिक्स इज अ साइंस, ये साइंस है जो कि हेरिडिटिकल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनकी स्टडी करते हैं। जेनेटिस्ट वो साइंटिस्ट हैं जो जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। जीनेलॉजी दैट इज वंशावली, जीन एक फैमिली ट्री, घर में अगर बंटवारा वगैरह होता है तो वंशावली बनाई जाती है, फैमिली ट्री, दैट इज कॉल्ड जीनेलॉजी, दैट इज किसी जीन का अध्ययन करना। जेनिटल इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उन्हें हम कहते हैं जेनिटल। जेनिटल इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ पे एक वर्ड हमारे पास आता है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल दैट इज बाय बर्थ। अब कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मिलता जुलता एक वर्ड है हमारे पास कॉन्जीनियल। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम के प्रेशर में या वैसे बच्चा दोनों वर्ड को सेम समझ लेता है, तो दोनों में डिफरेंस है। कॉन्जेनिटल इज बाय बर्थ एंड कॉन्जीनियल इज सुटेबल। किसी चीज़ के लिए अगर कोई चीज़ उपयुक्त है तो उसे हम कहते हैं कॉन्जीनियल।
आप अगर कहीं भी वर्ड देखो, एक आजकल कॉन्सेप्ट आया है यूजेनिक, EU इज गुड, और जीन अभी हमने बात ही की। अगर हम जीन का ब्यूटिफिकेशन कर दें या किसी माता पिता को मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है और अगर उस प्रॉब्लम को अगर हटा दिया जाए और संतान तक ना जाने दिया जाए तो यूजेनिक का कॉन्सेप्ट है। आप इस पे सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो जीन से हमारे पास वर्ड आया जेनेसिस, जेनेटिक, जेनेटिस, जेनेलॉजी, जेनिटल, कॉन्जेनिटल और कॉन्जीनियल। सारे वर्ड रिवाइज कर लीजिएगा। आज के सेशन में हमने सबसे पहले देखा कि एक वर्ड के दो मीनिंग, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एंड देयर आर सो मेनी वर्ड्स विच हैव सिमिलर नोशन। तो आप उस पर भी थोड़ा अपना पढ़ सकते हो या हम फर्दर आपकी हेल्प करेंगे जिसमें और उसमें वर्ड लेकर आ जाएंगे। नंबर 2 हमने पढ़ा कंज्यूमेट और इनकॉरेजिबल, एंड देन रूट वर्ड था हमारे पास जीन, जिससे हमने ये सारे वर्ड देखे। सारे वर्ड्स रिवाइज कर लीजिएगा, एक्सरसाइज कर लीजिएगा। सेम लाइन मैं हर बार रिपीट करती हूँ और हर सेशन के एंड में दिया हुआ है। एंड बिलीव मी, इस बार जिन्होंने CDS का एग्ज़ाम दिया होगा या जिन्होंने NDA का एग्ज़ाम दिया होगा, SSC तो पूरा का पूरा यहीं से आता ही है और SSC वाला बच्चा कभी ये किताब पढ़ता नहीं है। पैराडॉक्सिकल, इसी किताब से SSC सब क्वेश्चन पूछता है और SSC का बच्चा ये पढ़ता नहीं है। आप एक बार ये पूरी बुक अगर पूरी शिद्दत के साथ ख़त्म कर लेते हैं, आजकल ये लाइन बहुत पॉपुलर है, कई लोग इसको रिपीट करते हैं कि 10 किताब मत पढ़ो, एक ही किताब 10 बार पढ़ो। तो ये जो लाइन है ये पढ़ो नहीं, अप्लाई करो। पढ़ तो लिया, अब इसको थोड़ा अप्लाई करो और नॉर्मल लो इसको 10 बार पढ़ लो। सारे एक्सरसाइज कर लेना और रिवाइज कर लेना, और अगर एक्सरसाइज इस पे रिलेटेड चाहिए तो हमारा पेज जो है टेलीग्राम पे वो उसको ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू, जय हिंद।